नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। इंतजामिया फैसले थोपने में नहीं बल्कि बातचीत में यकीन रखती है। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एलजी मनोज सिन्हा की वजाहत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली की बिला खलल सप्लाई बहाल रखने के लिए इंतजामिया पुरअज़्म। एलजी अच्छी हुक्मरानी सरकारी कामों और स्कीमों की कामयाबी हर शख्स तक पहुंचने की अहम शर्त। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। और अच्छन पुलवामा में हमला करने वाले मिलिटेंटों को फौरी तौर काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एडीजीपी कश्मीर की यकीन दहानी। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर को बिला खलल 24 घंटे बिजली की सप्लाई फराहम करने के लिए इंतजामिया पुरअज़्म है और इसके लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। इन बातों की जानकारी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में देते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 साल से इंतजामिया ने बिजली की तरसील में बेहतरी लाने का जो काम किया है उसमें 54% इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल से बिजली के सेक्टर को पसीपुश डालकर इसको तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया गया था। मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ट्रांसमिशन, तरसील और अवामी मफादात को मद्देनजर रखना था, जिस पर तरजीही बुनियादों पर काम किया गया। और पिछले 3 साल के दौरान बिजली की सप्लाई में जिस तरह की बेहतरी दर्ज की जा रही है वो इस वक्त जमीनी सतह पर आया है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 192 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को RDSS, जो कि मरकजी सरकार की मुआवनत वाला एक प्रोजेक्ट है, के साथ बिजली की तरसील में बेहतरी और इसको मजबूत बनाने के लिए एक समझौता तय किया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने NDPC और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ भी कई अहम मामला तय किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली के मीटर नस्ब करने के लिए एक अलहदा समझौता भी तय पाया है और अगले चंद महीनों में उस कंपनी की मदद से बिजली मीटर नस्ब करने का हदफ हासिल किया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर को 24 घंटे बिला खलल बिजली फराहम की जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कई पावर प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में एक तकरीब में शिरकत करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया फैसले थोपने में नहीं बल्कि बातचीत में यकीन रखती है ताकि आम आदमी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मनोज सिन्हा ने प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के ऐलान के हवाले से खुलकर वजाहत करते हुए कहा कि इंतजामिया ने कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में बाकी मुल्क के मुकाबले में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए ताकि आम लोग किसी भी परेशानी में मुब्तला न हों। उन्होंने कहा कि श्रीनगर, जम्मू और दीगर म्यूनिसिपल इलाकों में घरों की तादाद 5,23,000 है, जिनमें 2,06,000 ऐसे घर हैं जिनका हजम 1,000 मुरब्बा फुट से कम है और उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एलजी ने कहा कि 1,500 स्क्वायर फीट से कम मुरब्बा वाले मकानात को साल में ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए देना होगा और उनमें से भी 80% ऐसे मकानात हैं जिनको साल में 600 रुपए से भी कम अदा करने होंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर मुल्क के दूसरे शहरों अंबाला, देहरादून और शिमला की बात की जाए तो ये टैक्स उनके मुकाबले में 10वां हिस्सा बनता है। एलजी ने कहा कि इंतजामिया ये वाज़ेह तौर पर कह सकती है कि उसने आम लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया चाहती है कि आम लोग अपनी आरा हमारे आला हुकाम तक पहुंचाए क्योंकि इंतजामिया के सभी अफसरान अवाम की फलाह बहबूद और शिकायत सुनने के लिए बैठे हैं। कमर्शियल ढांचों पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के हवाले से एलजी ने कहा कि श्रीनगर, जम्मू और दीगर म्यूनिसिपलिटियों के तहत आने वाले इलाकों में 1,01,000 दुकानात मौजूद हैं जिनमें 46% 100 मुरब्बा फुट से कम पर हैं जिनको साल में सिर्फ 700 रुपए देने होंगे। 80% ऐसे दुकानात हैं जिन पर 500 रुपए सालाना टैक्स लगेगा, जबकि 30,000 दुकानें ऐसे हैं जिनको साल में 2,000 रुपए से कम देना होगा। एलजी ने अवाम को यकीन दिलाया कि उनका दिया हुआ हर एक पैसा उसी कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपलिटियों के अकाउंट्स में जमा हो जाएगा और इस रकम को अवाम की सहूलत के लिए ही खर्च किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अच्छा और खूबसूरत जम्मू कश्मीर की तामीर में इंतजामिया को ताउन दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शख्स तक पहुंचने के मौजू पर बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि अच्छी हुक्मरानी सरकारी कामों और स्कीमों की कामयाबी और हर शख्स तक पहुंचने की सबसे जरूरी शर्त है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब सरकार के काम की बाकायदगी से निगरानी की जाती है तो निशाना भी वक्त पर हासिल कर लिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने मुल्क के कबायली और देही इलाकों में हर शख्स तक पहुंचने का मंत्र ले जाने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मुल्क के कबायली अफराद की वसी सलाहियत को बरोकार लाने की खातिर भरपूर कोशिशें कर रही है।
ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس کشمیر وجے کمار نے آج پلوامہ کا دورہ کیا اور وہاں کل پیش آئے ملیٹنٹ حملے کے بعد کی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے پولیس افسران اور اہلکاروں سے تاکید کی کہ وہ مزید چوکسی بڑھائیں تاکہ ملیٹنٹ حملوں پر قدغن لگائے جا سکے. اے ڈی جی پی کی صدارت میں ہوئی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے پولیس اور دیگر ایجنسیوں سے کہا کہ وہ تمام کوششوں کو بروئے کار لا کر ان حملاوروں کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیابی حاصل کریں جنہوں نے کل کشمیری پنڈت کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا تاکہ انہیں قرار واقعی سزا دی جا سکے. جموں کشمیر بھاجپا یونٹ کے صدر رویندر رینا اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج اچھن پلوامہ جا کر مہلوک سنجے شرما کے افراد خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی ڈھارس بندھائی. اس موقع پر بھاجپا اور پی ڈی پی کے کئی کارکنان بھی اپنے اپنے پارٹی سربراہان کے ہمراہ تھے. بی جے پی سے وابستہ ورکروں نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر جواہر نگر سری نگر میں کشمیری پنڈت کی ملیٹنٹوں کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف ایک احتجاجی دھرنا دیا. اس دوران انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ بند کروانے میں اپنی پوری قوت لگائیں اور سنجے شرما کی ہلاکت میں ملوث بندوق برداروں کو سخت سزا دی جائے. پلوامہ میں کشمیری پنڈت سنجے شرما کی ہلاکت کے خلاف آج سری نگر کی پریس کالونی میں عام لوگوں نے احتجاج کیا. احتجاجیوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ اس ہلاکت میں ملوث بندوق برداروں کو گرفتار کر کے اسے سخت سزا دے. اسی دوران پلوامہ کے اچھن میں کل ملیٹنٹوں کی طرف سے ہلاک کیے گئے کشمیری پنڈت سنجے شرما کی آخری رسومات پورے مذہبی طریقے سے ادا کی گئیں. اس موقع پر مقامی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی جنہوں نے پرنم آنکھوں کے ساتھ ان کو الوداع کیا. ایل جی منوج سنہا نے آج سری نگر کے مولانا آزاد روڈ پر قائم کیے گئے سول سروسز آفیسرز انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ اس انسٹیٹیوٹ کی بدولت افسروں کو ایک جگہ پر جمع ہو کر آپس میں تبادلہ خیال کرنے اور سیمیناروں اور سمپوزیوموں کے انعقاد کرنے کا موقع فراہم ہوگا. ایل جی کے ہمراہ چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری آر کے گوئل کے علاوہ کمشنر سیکرٹریز اور دیگر حکام بھی تھے. ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر تصدق حسین میر نے آج کلگام کا دورہ کرتے ہوئے ڈائٹ کلگام میں درس و تدریس اور دیگر کام کاج کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈائریکٹر نے اساتذہ سے تاکید کی کہ وہ تعلیم کے معیار میں بہتری لائیں تاکہ طلبہ کی بہتر نشوونما ہو سکے. انہوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا کام 1 مارچ سے شروع ہو رہا ہے تاہم 8ویں جماعت کے امتحانات آج سے مقررہ ڈیٹ شیٹ پر شروع ہوئے اور محکمہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ تمام کلاسوں کے امتحانات مکمل ہو کر طلبہ نئے کلاسوں میں آ کر اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. ڈائریکٹر جے کے ای ڈی آئی اعجاز احمد بٹ نے آج خواتین کاروباریوں کے ایک گروپ کو تیجسوی اسکیم کے تحت سینٹر آف ایکسلنس، زاورا محکمہ ہارٹیکلچر کے کیننگ سینٹر اور دوسرے صنعتی اداروں میں تربیت حاصل کرنے کی غرض سے روانہ کیا. اس موقع پر ڈائریکٹر ای ڈی آئی نے کہا کہ اس دورے کا مقصد خواتین کو کامیاب کاروباری بنانا ہے تاکہ وہ کاروبار کے حوالے سے اہم نکات کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں. ڈائریکٹر نے خواتین کاروباریوں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور انہیں اس بات کے لیے مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے سرکاری نوکریوں کے بجائے خود روزگار کمانے کو ترجیح دی اور اپنا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچایا. اسکاسٹ کشمیر کے شوہامہ گاندربل کیمپس میں آج سے 4 روزہ ورکشاپ شروع ہوا. اس ورکشاپ کو آئی سی ایم آر نے سپانسر کیا ہے اور اس میں اسکاسٹ کشمیر کے شعبہ اینیمل ہسبینڈری اور فشریز کے فیکلٹی ممبران اور سائنسدان شرکت کر رہے ہیں. 2 مارچ تک جاری رہنے والے اس ورکشاپ میں ملک کی کئی یونیورسٹیوں جیسے لالا لاجپت رائے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز ہریانہ، کامدینو یونیورسٹی گجرات اور اسکاسٹ جموں کے 35 ابھرتے اسکالر شرکت کر رہے ہیں. ورکشاپ کے افتتاحی سیشن پر اسکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. ڈائریکٹر جل جیون مشن ڈاکٹر جی این رتو نے آج میرا قصبہ میری شان کے تحت اننت ناگ کے ٹاؤن ہال میں عوامی دربار منعقد کیا. اس موقع پر مقامی لوگوں نے ڈرینیج سسٹم کی بحالی، بینک لون حاصل کرنے میں سہولت، واٹر سپلائی اسکیموں، بجلی سپلائی، سڑکوں کی تجدید و مرمت اور صحت کے حوالے سے کئی مسائل رکھے. جی این رتو نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے سبھی جائز مسائل کو ترجیحات میں رکھ کر حل کیا جائے گا. بھارتی اسپائس بورڈ کی طرف سے آج دسو پامپور کے انڈیا انٹرنیشنل سیفرن ٹریڈ سینٹر میں 36واں یوم تاسیس منایا گیا. اس موقع پر مسالہ بورڈ سری نگر کے سربراہ آشوتوش گوتم کے علاوہ ڈائریکٹر ایکسٹینشن شہنواز احمد،
स्पाइसेस बोर्ड के कंसल्टेंट और दीगर लोगों के अलावा किसानों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अपनी तकरीर में आशुतोष गौतम ने कहा कि उनका मकसद है कि सार्फिन तक साफ और शिफाफ मसाले पहुंचे ताकि इन मसालों से आम इंसान की जिंदगी पर कोई मनफी असर मुरतब न हो। उन्होंने कहा कि मसाले बनाने वाली कंपनियों पर यह लाजिम आता है कि वो सिर्फ अपने मुनाफे को नजर में ना रखें बल्कि चीज की क्वालिटी और सार्फिन की सेहत को भी मलहूज़ नजर रखना जरूरी है। वमेद नाम की जम्मू कश्मीर से वाबस्ता कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में पगाह सेकंड एडिशन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब को आलमी यौम मादरी ज़ुबान तकरीबात के तहत जम्मू कश्मीर के नामवर कश्मीरी शायर मरहूम प्रोफेसर रहमान राही के नाम वक्फ किया गया। इस मौके पर कई तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए और प्रोफेसर रहमान राही की जिंदगी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम मुआशी बहरान के शिकार हो गए हैं और ऐसी सूरत हाल में इंतजामिया ने राहत रसानी के इकदाम के बजाय उन पर पहले जीएसटी और अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर मजीद परेशानियों में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने श्रीनगर में सड़कों की तामीर और तजदीद का जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है उस पर सुस्त रवि से काम जारी रहने की वजह से ट्रांसपोर्टरों और राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने इस मौके पर मौजूद पार्टी कारकुनों से ताकीद की कि वो आला क़यादत के अहकामात को मुकद्दम समझकर खुद को खिदमत खल्क के लिए वक्फ रखें। हंदवाड़ा के एनवायरमेंटल हॉल में आज आर्मी कैंप भगतपुरा के इश्तराक से एनजीओ कॉन्क्लेव मुनक्किद किया गया। कॉन्क्लेव में डीडीसी राजवार सुलेमान मीर, एडीसी हंदवाड़ा नजीर अहमद मीर, म्यूनिसिपल चेयरमैन हंदवाड़ा और नौजवानों की एक बड़ी तादाद के अलावा असातिज़ा, स्कूलों और कॉलेजों से आए हुए तलबा, सरपंच और वार्ड मेंबरान ने हिस्सा लिया। एनजीओ कॉन्क्लेव में 35 तंजीमों ने हिस्सा लिया और तंजीमों को दरपेश मसाइल के अलावा तंजीमों की तरफ से अंजाम देने वाले कामों का अहाता किया गया। कॉन्क्लेव के आखिर पर कई गैर सरकारी रजाकार तंजीमों को एजाजात से भी नवाजा गया। कुलगाम के गुडुर हिरपोरा में आज एक मेवबाग से मुश्तबा हालत में एक नौजवान की लाश बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मकामी लोगों ने जैसे ही लाश देखी तो उन्होंने पुलिस को इत्तला फराहम की। पुलिस ने फौरी तौर मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया और तफसीलात देते हुए कहा कि लाश की पहचान आदिल अहमद खान साकिन गुडुर के तौर पर हुई है जिसकी उम्र 26 साल है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद छानबीन शुरू कर दी है। खानकाह मुअल्ला श्रीनगर में आज मजलिस शाह हमदान मुनक्किद की गई जिसमें वादी भर से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज ज़ोहर से पहले मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर रोशनी डाली और लोगों से तलकीन की कि उनके नक्श कदम पर चलकर राह नजात हासिल की जा सकती है। नमाज ज़ोहर के बाद आस्तान आलिया पर खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दरूद अज़कार की महफिल आरास्ता हुई। ख्वातीन और बच्चों की तरक्की और अक़लियती अमूर की मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में ख्वातीन के G20 इजलास की 2 रोज़ा इब्तिदाई मीटिंग का इफ्तिताह किया। भारत की G20 की सदारत के तहत WT बाज़ाब्ता राबतों से मुतल्लिक एक ग्रुप है। G20 मेंबर मुल्कों और मेहमान ममालिक और खुसूसी मदऊईन मुल्कों की तकरीबन 150 मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन इस 2 रोज़ा इब्तिदाई मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने अपने इफ्तिताई खुतबे के दौरान सिनफी मसावात और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के तमाम स्टेक होल्डर्स ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जिस दौरान उन्होंने फुटबॉल खेल को पसपुश डालने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इसकी वजह से एसोसिएशन में स्कैंडलों का बाजार गर्म है और तमाम टूर्नामेंटों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की कि वो इन स्कैंडलों को तश्त अज़बाम करने के लिए इक़दाम करे ताकि कश्मीर के इस रवायती खेल की शान रफ्ता को बहाल किया जा सके। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।